महाराज, मैं अभी ब्राह्मण का भेष बनाकर जाता हूं और इसका भेद मालूम करता हूं। जाओ हनुमान जी। आप ये देखो, मेरे में सही आ रहा है। लक्ष्मण, सीता हरण ने हमें दीन बना दिया है। कह रहे हैं क्या ये आप आसक्त हो बेकार में? धीरज छोड़िए ना पर चिंता के कारागार में। उत्साह के मुक्त तो कुछ दुर्लभ नहीं संसार में। लक्ष्मण, हमसे विदेही का वियोग सहा नहीं जाता। बिगड़ा हुआ कार्य भी बिना यत्न के सिद्ध होने में नहीं आता। विधाता, पुरुषार्थी तो है विधाता का निर्माता। तो तू पुरुषार्थ क्यों नहीं दिखलाता? हमारा मुंह क्या ताकता है? हमने जानकी को तुम्हें सौंपा था, अब तू उसे खोज कर क्यों नहीं लाता है? भ्राता जी, जिस समय उस राक्षस का कुछ पता पाऊंगा मैं, पाताल में आकाश में होगा जहां लाऊंगा मैं। जा छुपेगा वो। कौन आपकी जन्मभूमि, कहां से आप पधारे हैं? जाहिर में तो हो तपस्वी, फिर शस्त्र क्यों धारे हैं? इधर तुम्हारी युवा अवस्था, उधर फकीरी बाना है। क्या कारण फिरने का, असल कौन ठिकाना है? इधर जलाल अजब चेहरे का, सूरत शक्ल शहाना है। उधर हमारे मुंह पर इसका भेद ना जाना है। क्या बतलाएं वीर तुम्हें हम प्रारब्ध के मारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं, लेकिन अब तो अरसे से दर पे आजार जमा, सूरज से बेजार हो रहा, अपना और बेगाना है। फिर काटते दिन गर्दिश के। जो बिगड़ा काज है अब आपका, वो निश्चय ही रास आया। बुझाने प्यास हम सबकी, कुआं प्यासे के पास आया। हनुमान जी, मुझे भी इनका परिचय कराइए, इनका शुभ नाम तथा जय काम भी बताइए। महाराज, ये अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के राजकुमार हैं। इनको श्री राम और इनको लक्ष्मण जी कहते हैं, और दोनों भाई जानकी जी के विरह में बड़ा ही कष्ट सहते हैं। मैं सूर्यपुत्र सुग्रीव आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी तथा शत्रुनाशक लक्ष्मण जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद वानर नरेश। अब निवेदन यह है कि जो तीनों लोक में विख्यात हैं, ये रघुकुल दिवाकर हैं, अब आपकी इमदाद चाहते हैं। लक्ष्मण जी, अब हमें अधिक लज्जित ना करें। कहाँ रघुनाथ सूर्यवंशी, कहाँ हम वानर जंगली। फिर भी यदि ये मित्रता संभव है तो हे प्रभु, मेरा हाथ उसी तरह थाम लीजिए जैसे पिता अपने पुत्र का हाथ पकड़कर उसे संभालता है। मेरा हाथ अपने हाथ में लीजिए ना स्वामी।
कविराज, आज से हम आपके हुए मित्र। हम आपकी भावना के मोल बिक गए। अब मित्र होने के नाते मेरा पहला कर्तव्य बनता है कि मैं पहले आपके दुख बांटूं और बाद में सुख बांटूं। मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी पत्नी का हरण करने वाले बाली का वध अवश्य करूं और आपकी पत्नी और आपका राज आपको वापस दिलवाऊंगा। सुग्रीव, तुम्हारा भाई वाकई में दुष्ट है, जिसने अपनी कन्या के समान छोटे भाई की स्त्री को छीन लिया है। जब तक उसका काम माफ ना करूं, अपने काम का नाम नहीं लूंगा। श्री राम, अपना दुख भूलकर जिसे मित्र का दुख याद रहता है, उसकी महानता मानो स्वयं शेषनाग भी अपने सहस्त्र मुख द्वारा बखान नहीं कर सकते। देवी सीता की खोज करने के लिए आप हमारी सहायता मांगने आए थे। इससे पहले हम आपकी सहायता करें, उससे पहले आपने महाराजा सुग्रीव की सहायता करने की भीषण प्रतिज्ञा ले ली है। आप धन्य हैं प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे राघव, जैसे घायल की गति घायल ही जानता है, उसी प्रकार मैं आपकी पत्नी का वियोग पूरी तरह समझ सकता हूँ। मैं भी आपको वचन देता हूँ कि हम वानर राज्य के अधिपति बने या ना बने, परंतु आपकी भार्या देवी सीता पाताल में हो या आकाश में या भूमंडल के किसी कोने में, उन्हें मेरे वानर अवश्य ढूंढ लेंगे। तब तक हम में से कोई भी चैन की नींद नहीं सोएगा। हे राघव, ऐसा मेरा अनुमान है कि देवी सीता को उस राक्षस के साथ देखा गया है। एक दिन हम पांचों पर्वत शिखर पर बैठे हुए थे, तो हमने क्रूर राक्षस को अपने विमान में दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए देखा। देवी जोर जोर से सहायता के लिए पुकार रही थी। उसने कपड़े की पोटली में बांधकर कुछ फेंका। जब हमने उस पोटली को खोलकर देखा तो कुछ आभूषण थे। मैं वो आभूषण अभी मंगवाता हूँ। सुध बुध भूले रघुनंदन, ये हार मेरी सीता का न हो, पहचानो सुमित्रा नंदन। फिर चरण पकड़ सिसकी भर भर, लक्ष्मण ने वचन सुनाए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन, कुटिया में लौट जब आए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन, कुटिया में लौट जब आए। लक्ष्मण बोले प्रभु क्षमा करे।